कलर की करी जाए तो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस ये वाली मॉडल में आप लोग को रेड, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे कलर के साथ एक कॉम्बिनेशन में आप लोगों को टोटल 3 कलर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये नियॉन कलर मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ब्लू, देन ब्लैक और रेड, टोटल 4 कलर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। प्राइस की जहाँ तक बात है, एक्सट्रीम डुअल चैनल एबीएस मुकाबले यहाँ पर जब आप आ रहे हैं हॉर्नेट 125 में तो आप लोगों को करीबन 5-6 हज़ार रुपए तक कम यहाँ पर पे करना हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस क्या वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीजें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। सबसे पहले फ्रंट व्यू की अगर बात करी जाए, आप लोगों को दोनों में ही ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन एक्सट्रीम के पास आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्विन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिले तो डेफिनेटली रात के टाइम पे वहां पर आप लोग थोड़ा सा बेहतर लाइट की जो थ्रो है वो आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर यूएसडी आपको मिलेगा, वहां पर आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। चलते वक्त इसके बारे में बात करेंगे कि हैंडलिंग में कितना डिफरेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ यूएसडी एंड टेलीस्कोपिक फोक। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, यहाँ पर 80 सेक्शन की है, वहां पर आप लोग को एक्सट्रीम में 90 सेक्शन का टायर जो है वो बिल्कुल मिलेगा। दोनों में आप लोगों को 17 इंचेस का जो एलॉय व्हील है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी वहां पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का सेटअप मिल रहा है एक्सट्रीम में, और यहाँ पर आप लोगों को CB125 हॉर्नेट में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये आप लोगों को दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो 276 mm का बड़ा सा आप लोग को डिस्क मिलेगा। यहाँ पर डिस्क 240 mm तक का आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये पेटल डिजाइन वाला डिस्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर आप इंजन देख रहे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं एक्सट्रीम में आप लोगों को किक स्टार्ट मिल रहा है जो यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 124.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। वही इंजन है जो आप लोगों ने SP 125 में देखा, लेकिन पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है SP 125 के मुकाबले। 11.1 PS तक का पावर, 11.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग इंजन काउल की क्वालिटी देख रहे हैं, प्लास्टिक सही है लेकिन पैकेजिंग इसकी यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है स्प्रिंट टीवीटी के साथ, स्मूथ पावर रिस्पांस एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। कंपनी कोशिश करती है इस टेक्नोलॉजी के साथ अंदर फ्रिक्शन को कम करी जा सके ताकि स्मूथनेस को बढ़ाई जाए, साथ ही माइलेज को भी यहाँ पर बढ़ाया जाए। इस टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ये यहाँ पर बिल्कुल कोशिश करती है। पावर आप लोग को हल्का से यहाँ पर ज्यादा मिलेगा 11.4 bhp का, लेकिन टॉर्क हल्का से यहाँ पर आपको कम मिलेगा व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट 125। यहाँ पर आप लोग को 10.5 न्यूटन मीटर तक का बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कैसी है दोनों की ही यहाँ पर चलते वक्त आप कह सकते हैं फील, चाहे वो एक्सेलरेशन की क्यों ना हो, वो हम लोग चलाते हुए आगे राइड के टाइम पर बात करेंगे। और क्योंकि बात इंजन की हो रही है तो चलिए सबसे पहले एग्जॉस्ट साउंड में आप लोगों को सुना दूं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विद CB125 हॉर्नेट। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर CB125 हॉर्नेट की आवाज़ जो है वो सुन लिया। अब आप लोग यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125 आ रही है इसकी भी आवाज़ सुन लीजिए। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों को कौन सी बाइक की आवाज़ ज़्यादा पसंद आई है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। दोनों ही बाइक की जो की है इसको एक बार ऑन करते हैं, इसकी जो रियर पोर्शन है उस पर चलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या दिख रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोनों में जो LED टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैंप का सेटअप मिल रहा है LED टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर हैजार्ड नहीं लेकिन LED टर्न इंडिकेटर दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। वहाँ पर टायर अगर है यहाँ पर आप लोग को नहीं मिल रहा है। बाकी वहाँ पर आप देख सकते हैं टेल टैडी कुछ बड़ी नहीं है। यहाँ पर आप लोग को बड़ा से मडगार्ड की तरह सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल समझ में आ रहा है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में आप लोग को 120 सेक्शन तक का मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 110 mm तक का मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 130 mm तक का रियर में जो ड्रम ब्रेक है ये आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग को डिस्क ब्रेक का सेटअप मिला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 से 220 mm तक का आप लोग को यहाँ पर ये डिस्क का जो सेटअप है ये भी मिलेगा। बाकी दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन भले ही मोनोशॉक है लेकिन दोनों में ट्यूनिंग अलग, इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। और अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो दोनों में अप्रॉक्स आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। यहाँ पर 794, वहाँ पर 795, 796 mm तक का आप लोगों को मिल रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी सीट आप लोग देख सकते हैं स्प्लिट दोनों में ही है, लेकिन अगर आप लोग रियर सीट देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। इसके बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोग को काफ़ी तगड़ा वाला बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो भी आप दोनों ही बाइक को मैनेज कर पाएंगे सीट हाइट के हिसाब से। मैं
मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर तक का टैंक मिलेगा और आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं CB125 हॉर्नेट में 12 लीटर तक का जो टैंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और माइलेज दोनों में अप्रॉक्स आप लोग यहाँ पर 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ही आप लोगों को E20 का जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को दिख जाएगा। तो अगर आप E20 फ्यूल से भी रन करा रहे हैं तो इंजन को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर 166 mm तक का और एक्सट्रीम में आप लोग को 180 mm तक का बिल्कुल मिलेगा। बाकी वेट में यहाँ पर फर्क है, 124 किलोग्राम, यहाँ पर 136 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 3 मोड आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इको, रोड और पावर मोड, और यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आपको मिलेगा। और इन दोनों बटन के सहारे आप लोग यहाँ पर जो सेटिंग्स वगैरह इसको आप लोग यहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को i3S इंटेलिजेंट स्टार्टर सिस्टम जो है वो भी मिलेगा फॉर बेटर माइलेज। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर टर्न सिग्नल, हॉर्न, यहाँ पर आप लोगों को हज़ार लैम्प का सेटअप मिल रहा है, किल स्विच, और यहाँ पर आप लोगों को राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है, स्टार्ट स्विच आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल आप लोगों को वहाँ CB125 हॉर्नेट पे नहीं मिलेगा। और ये दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर एराटेक के अंडर आ रही है जिसको कंपनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी कहती है। और मिरर कितना अच्छा काम कर रही है आगे चलते हुए बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं ये आप वहाँ पर आप लोग को LCD मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को TFT मिल रहा है, ठीक है। और एक बार अगर ऑफ करके मैं ऑन करूँ तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। ब्लूटूथ यहाँ पर भी है। अगर आप लोग यहाँ पर होंडा की राइड सिंक ऐप को, रोड सिंक ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, इनफैक्ट म्यूजिक भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न, वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाउड दिख रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को जो स्टार्ट स्विच और किल स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। और अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो मैं अगेन कहूँगा चलते वक्त आगे इसके बारे में बात करेंगे कि दोनों में कितना अच्छा रियर व्यू आप लोगों को मिलता है। बाकी मुद्दे की बात करते हैं जो कि है प्राइस। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं CB125 हॉर्नेट में तो आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,22,000 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है। ये मैं विदाउट एक्सेसरीज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक्सेसरीज के साथ थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, इसके लिए आप लोगों को नियरेस्ट शोरूम पे या फिर दिए गए नंबर पे आपको कॉल करके जानना पड़ेगा। और अगर आपको आपकी एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। दोनों ही बाइक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपके एरिया के हिसाब से मैं आप लोगों को कमेंट में आपकी प्राइस बता सकूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 1,22,000 थी यहाँ पर आप कह सकते हैं CB125 हॉर्नेट में। एक्सट्रीम में अगर आप लोग देख रहे हैं 1,28,500 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है। तो 6 से 6,500 रुपये तक आप लोग एक्सट्रीम में यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है दोनों बाइक में क्या है नहीं है, चलिए अब चलते हैं राइड पर समझने की कोशिश करते हैं कि फिर दोनों के बीच चलाते वक्त आप लोगों को मेन डिफरेंस क्या समझ में आता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS मॉडल के साथ। बाकी अगर देखा जाए तो सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को 784 mm के आसपास मिलता है। रियर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है, 5.5 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप इस बाइक को मैनेज करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कहा है। और आप बहुत ही हल्का सा झुक रहे हैं, सीरीज क्वाइट कंफर्टेबल और स्पेस आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। आप बैठे हो चाहे आप पिलन के साथ ही यहाँ पर राइड क्यों ना कर रहे हो। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता है इसको। ये फर्स्ट गियर पावर मोड में है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए कोई सा भी आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में चला रहे हो, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर भरपूर पावर जो है वो ये बाइक यहाँ पर बिल्कुल ऑफर आप लोगों को कर रही है। चाहे आप बैठे हो या पिलन के साथ ही आप क्यों ना यहाँ पर राइड कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर इनिशियल पावर टॉर्क में यहाँ पर कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। बाकी अगर देखा जाए तो क्लच इज ऑन द मिड साइड, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं गियर शिफ्टिंग में हल्का सा आप लोग को एफर्ट देना हो रहा है, ठीक है, आप या फिर डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है अबाउट क्लच, गियर और यहाँ पर चलिए फिर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। सी हैव शिफ्टेड टू पावर मोड ऑन फर्स्ट गियर अगेन विथ 3 हॉर्न्स। Now we'll go up to 100. Crossed 80.
95 तक, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। इस तरीके से अगर आप हाईवे पे क्रूज करना चाहते हैं 90 से 100 के बीच में इजीली आप यहाँ पर जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है उसको आप मानकर यहाँ पर बिल्कुल चल सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और अगर आप यहाँ पर अगर आप माइलेज देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पेशली आप अगर इको मोड में डालकर अगर आप लोग इसको राइड कर रहे हैं तो। इसके अलावा माइलेज को और बेहतर बनाने के लिए एक और चीज़ जो कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है वो है i3s, जिसको मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है, अभी देखिए ये i3s ऑन यहाँ पर ये बता रही है। वॉकअराउंड के दौरान मैंने बताया था ऑन या ऑफ कैसे करना है। ये देखिए अभी बाइक जो है यहाँ पर ये बंद हो चुकी है, आरपीएम मीटर यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रही है और i3s जो ये ब्लिंक कर रही है और ऑन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्योंकि बाइक अभी बंद है, अगेन अगर मान के चलिए सामने आपके यहाँ पर ट्रैफिक आपने रोक दिया लेकिन आप बाइक को बंद नहीं कर रहे थे, यहाँ पर एक किल स्विच से अपने आप ये बंद हो जाएगी अगर i3s ऑन है तो 5 से 10 सेकंड में। अगेन अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस आप अगर इसको क्लच पकड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये चालू हो चुकी है। तो इससे भी आप मान के चल सकते हैं कि अच्छा खासा जो एक माइलेज को मेंटेन या फिर सही बनाने के लिए ये भी आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करती है। इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आप लोग इसको कह सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में ये बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसकी जो क्रूज कंट्रोल है। इसको क्रूज कंट्रोल के लिए आपको थर्ड गियर और 30-32 के ऊपर आपको स्पीड रहना जरूरी है। कोई से भी मोड में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस बटन को आप अगर सिंगल प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रही है, नीचे जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं ये देखिए सेट स्पीड बता रही है और अभी ये 45 पर है। अभी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर ये 45 में यहाँ पर ये सेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे करके ये स्पीड डाउन होगी क्योंकि स्पीड ज्यादा था, अभी देखिए धीरे धीरे करके ये डाउन हो रही है। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एक टैप करेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पर इंक्रीज होगी। अभी देखिए यहाँ पर ये 47 तक आ गई है। ठीक है, अभी देखिए 47 तक यहाँ पर धीरे, अभी 46 है, 47 पे सेट कर रखा है, धीरे धीरे करके ये 47 तक सेट हो जाएगी। और अगर आपको डाउन करना है, ये देखिए 47 पे सेट हो गया, डाउन करना है तो नीचे प्रेस कर दीजिए। देखिए 45 पे अगेन मैं इसको ले गया हूँ, 47 से धीरे धीरे यहाँ पर ये 45 पर भी आ जाएगी। और अगेन डिसएंगेज करना है तो थ्रॉटल घुमा दीजिए, ब्रेक पकड़ लीजिए, आप इसको क्लच पकड़ लीजिए, ये डिसएंगेज हो जाती है। देखिए सिटी में यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर आप हाईवे पे इस तरीके से क्रूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग राइड पे ये एक बहुत बेहतरीन एक आप कह सकते हैं टूल है जो कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। फीचर आप इसको कह सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ये एक कंफर्ट बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS वाली वर्जन को विद दिस न्यू CB125 हॉर्नेट। सबसे पहली बात तो यह है कि सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, रियर फिटेड फुटपैक भी आप लोगों को जो है यहाँ पर सिमिलर ही मिल रहा है। तो देखिए 5'5" तक की हाइट यहाँ पर भी इनफ रहेगा अगर आप लोग इस बाइक को मैनेज करना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप सीट देख रहे हैं तो हाँ वहाँ पर यहाँ पर भी कंफर्टेबल है, लेकिन आप एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर सीट को थोड़ी सी टाइट मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्पेस आपके लिए बहुत सही है, लेकिन पिलियन के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा एक्सट्रीम में आप लोगों को स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत हो नहीं रही है, जितना आप लोगों को मतलब ऑलमोस्ट सेपरेट पोजिशन एक्सट्रीम में मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर ही महसूस हो रहा है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए कमी तो भाई यहाँ पर भी आप लोगों को महसूस नहीं हो रही है पावर टॉर्क की। मैं तो कहूँगा पिलियन के साथ भी अगर आप बैठा के चला रहे हैं फिर भी आप लोगों को इनिशियल रिस्पांस में यहाँ पर कोई कमी जो है वैसे फील नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप हाँ यहाँ पर क्लच देख रहे हैं, मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आप मतलब मिड साइड पर ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं फिर मैं कहूँगा कि एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर मिल सकता है। बाकी एफर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को लगाना हो रहा है, आप या फिर डाउन शिफ्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर एफर्ट आप एक्सट्रीम के मुकाबले थोड़ी सी कम लगा रहे हैं आप, या फिर डाउन शिफ्टिंग अगर आप लोगों को करना है तो। अब क्योंकि बात यहाँ पर क्लच गियर की हो रही है